नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.3 में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बिजनेस मैथमेटिक्स का लॉगरिथम चैप्टर शुरू कर दिया था और इसकी दो एक्सरसाइज अलोंग विद द ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज 3.3 किस तरीके से इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। लॉगरिथम की जो थर्ड एक्सरसाइज है जिसका मेन टॉपिक आपको देखने को मिलेगा टू सिस्टम ऑफ द लॉगरिथम। अभी तक आप लोगों ने केवल लॉग को पढ़ा है लेकिन सिस्टम ऑफ लॉगरिथम को नहीं पढ़ा है। असल में जब आप लॉगरिथम को पढ़ने जाओगे, आगे जाके डिटेल में स्टडी करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो लॉगरिथम के सिस्टम दो तरीके के होते हैं जहां पे हम लोग उसकी जो बेस है उसके बेस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या इसको इस एक्सरसाइज में बेसिक आपको समझना है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कैसे आप लोग बनाओगे, तमाम चीजें मैं इत्मीनान से आपको समझाने वाला हूं। तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉरी, लॉगरिथम जब आप लोग स्टडी करते हो तो लॉगरिथम को पढ़ते टाइम आपको ध्यान ये रखना है माय फ्रेंड्स कि लॉगरिथम के अलग अलग सिस्टम होते हैं। दो लॉगरिथम के सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपका नेचुरल लॉग होता है, दूसरा आपका कॉमन लॉग होता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्टिंग अपॉन दिस सर जिनको इसका मतलब ही नहीं पता होता। ठीक है, डिफरेंस की तो बात छोड़ दीजिए। देखिए, जब भी मैं बात करता हूं आपको नेचुरल लॉग की, जब भी मैं बात करता हूं आपके कॉमन लॉग की, तो दोनों का अपना एक मीनिंग होता है। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जब भी आप लॉग की बात करते हो तो लॉगरिथम हमेशा एग्जिस्ट करता है अलोंग विद देयर बेस। वो किसके साथ काम करेगा? बेस के साथ काम करेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था, आई थिंक एक दिन आगे चलते, चलिए यहां पे हम नोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर है या फिर आप लोग किसी भी लॉगरिथम को कैसे लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेस ए और यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर ले लिया आपका m। क्लियर है? तो ऐसे ही तो आप लोग लॉगरिथम को लिखते हो ना। तो ये वाला जो बेस है इसको आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग इसको बेस बोलते हो। इस बेस के बेस पे ही आप लोग अलग अलग लॉगरिथम बना सकते हो। यहाँ पे दो सिस्टम आपके बनाए हुए हैं। किसके बेस पे? लॉगरिथम के बेस पे। अब आपको समझना ये है, जब आप लोग लॉगरिथम को स्टडी करते हो तो इसके बेस दो तरीके के होते हैं। पहला बेस होता है आपका एक्सपोनेंशियल, मतलब किसी भी लॉग का अगर जो बेस है उसका माय डियर फ्रेंड्स अगर वो ई है, ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दूसरा बेस अगर आपका 10 है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर बेस कितना है आपका 10, तो दो सिस्टम बन जाएंगे आपके। एक जहां पे आप लोग लोग को ई के बेस के साथ स्टडी करोगे, एक दूसरा क्या हो जाएगा जहां पे हम लोग लोग को स्टडी करेंगे बेस 10 के साथ। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, जब भी लॉगरिथम में उसका बेस ई होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हम उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे। आप लोग क्या बोलोगे? उसको बोलोगे, आप लोग उसको नेचुरल लॉग बोलोगे या लॉगरिथम बोलोगे। ठीक है, लेकिन जब आप लोग बेस 10 की बात करते हो लॉग के अंदर, तो हम उसको नेचुरल लॉग ना बोल के हम उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है और कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। एक ऐसा लॉग जिसमें उसका बेस ई के टर्म्स में है, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बेसिकली नेचुरल लॉग बोलेंगे। लेकिन अगर उसका बेस 10 की टर्म में है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको आपका कॉमन लॉग बोला जाएगा। क्लियर? तो हम दोनों ही तरीके के लॉगरिथम पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में आपके दो तरीके के लोग बन गए। क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉगरिथम को समझने के बाद बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जो आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सेंसिटिव चीज आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसका नाम है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मंतीसा। ये क्या होता है आप ध्यान से समझना। मैंने पहला जो शब्द बोला है वो बोला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों ने इसका कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। ठीक है, अभी आपका लॉगरिथम में भी आ गया। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा टर्म क्या होता है आपका? मंतीसा। अब ये दोनों चीजें क्या होती है ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स। कैरेक्टरिस्टिक और मंतीसा का क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? किसी भी नंबर को जब आप लॉगरिथम के टर्म में एक्सप्रेस करते हो, मार्क माय वर्ड्स, लिसन मी केयरफुली एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, कि मैंने क्या बताया, जब भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करोगे लॉगरिथम के अंदर, तो इसका क्या मतलब रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जब भी किसी भी नंबर को आप लॉगरिथम की टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक इंटीजर पार्ट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने? एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा और एक क्या होगा?
आपका इंटीजर पार्ट होगा। तो इंटीजर पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर पार्ट आपको लिखना है आफ्टर जो आपका डेसिमल के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट रह गया ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अब आपको डेफिनेशन से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अब यहाँ पे ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, आपके पास लोगरिथम है, ठीक है, log ऑफ एनी नंबर, आप लोगों ने क्या लिखा, log ऑफ एनी नंबर, क्लियर है। तो आप लोगों ने कोई भी नंबर लिया, उस नंबर का क्या निकाल लिया माय डियर फ्रेंड्स, लोगरिथम निकाल लिया। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी भी नंबर का लोगरिथम निकालते हो तो उसके अंदर दो हिस्से बनेंगे, दो पार्ट बनेंगे। यानी कि जब आप लोग को लिखोगे तो दो पार्ट क्या बनेंगे, एक को आप लोग बोलते हो इंटीजर, क्या बोलते हो आप लोग, जिसको इंटीजर बोलते हो, ठीक है। पहला हिस्सा क्या बन गया आपका, इंटीजर। दूसरा आपका बनता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। क्या बनता है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जिसको आप लोग आफ्टर डेसिमल कहते हो, ठीक है, जैसे जो डेसिमल के बाद होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, आप लोग लिख दोगे आफ्टर डेसिमल, क्लियर। तो यहाँ पे जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो लोगरिथम के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो लोगरिथम के अंदर, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है उसका इंटीजर पार्ट। क्या देखना है, इंटीजर पार्ट। लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसको क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, आपको उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ये मेरी बात ध्यान से समझना, आपने फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और जो आपका इंटीजर पार्ट हो गया ना, वो इंटीजर पार्ट क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका कहलाएगा मंतीसा, ठीक है। तो आपका जो इंटीजर पार्ट हो गया वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया वो क्या कहलाएगा, आपका मंतीसा कहलाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, इसको क्लैरिफाई करता हूं विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। मैं एक लोगरिथम का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं ताकि आप लोग इसको बाद में लिख पाए लेक्चर खत्म होने के बाद। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल मैंने ले लिया है XYZ एग्जांपल। जैसे मैंने कोई भी आपका लोगरिथम ले लिया, जैसे आपका लोग है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया 2, 7, 8, 9.1, 2 एंड 3, क्लियर है। ये आपका कोई भी आपका लोगरिथम है। अब आपको समझना क्या है, जब भी आप इस नंबर को देखोगे तो दो हिस्से दिखेंगे। एक तो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा कैसा रहता है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, तो हम इसको क्या कह देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट कह देंगे, ठीक है। और आपको एक हिस्सा ये दिखेगा, ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका इंटीजर होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। ये क्या होता है आपका इंटीजर। तो ये जो इंटीजर रहेगा इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलोगे आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये क्या बन जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा आपका मंतीसा ऑफ ए लोगरिथम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग मंतीसा फाइंड आउट करते हो, कैसे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हो, क्लियर है। तो एक बार इसको साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नीति नियम सिद्धांत है जो आपको याद रखने हैं, ताकि आप लोग इसको इजीली क्रैक कर पाए और समझ पाए एग्जैक्टली कि कैसे कैसे आपको इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो आपके दो टर्म्स मैंने आपको समझाइए माय डियर फ्रेंड्स। एक आपको क्या पढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, मंतीसा का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद मैंने बताया आपके दो तरीके के लोगरिथम काम करेंगे। पहला सिस्टम क्या है, नेचुरल लॉग का, दूसरा क्या है, कॉमन लॉग का, क्लियर। तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको पता है तो आप लोग इजीली करेक्ट कर पाओगे। अब मैं आपको समझाता हूं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले कुछ फॉर्मूले जिन पे मैं बात कर चुका हूं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार आपको थोड़ा रिवाइंड हो जाए कि ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं और फिर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर कोई भी लोगरिथम है जिसका बेस ए है, दो नंबर अगर आप लोग लेते हो m इंटू n, तो हम लोग क्या कह देंगे, log ऑफ बेस a इंटू में m, और प्लस में आप लोग क्या कह दोगे, log ऑफ बेस a इंटू में क्या हो जाएगा आपका n। ये आपका n की मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को चेंज कर देते हो एक्सपेंड के टाइम पे प्लस में। ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड हम लोगों ने डिविजिबिलिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने बात की थी अगर दोनों फंक्शन आपके डिवाइड में है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि log ऑफ a m और माइनस में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ बेस a और साथ में क्या हो जाएगा आपका n, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था। अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करूं तो हमने बात की थी माय डियर फ्रेंड्स थर्ड फॉर्मूले में पावर के टर्म्स में। तो पावर को कैसे एक्सपेंड किया जाए, तो मैंने सिखाया था पावर को आप लोग आगे ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ बेस a ऑफ m, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और था, एक आइडेंटिटी और थी जिसका इस्तेमाल मैंने किया था, वो थी आपकी बेस चेंज की। मतलब आपका मान लीजिए log कितना है, बेस a है और m, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप लोग लिख सकते हो log m अपॉन में नीचे जो आपका बेस है वो क्या है आपका a, क्लियर है। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ये
ये वो 4 आइडेंटिटी है माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 क्या है आपकी आइडेंटिटी, जिनका इस्तेमाल हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में किया था और अब की एक्सरसाइज में भी इनके बिना आपकी एक्सरसाइज आपसे सोल्व नहीं होगी, हल नहीं होगी, आप लोग उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करके इनको अभी भी मेमोराइज कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर आप लोगों ने पहले इन पे प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा डिफिकल्टी आपको हो सकता है, प्रैक्टिस किया है तो ये एक्सरसाइज आप सभी के लिए आसान हो जाएगी। तो ये सारी बेसिक बातें थी, तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सरसाइज सोल्व करते टाइम समझने हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो फटाफट चलिए मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये आपकी छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज, कैसे इसको सोल्व करना है। डेफिनेशन याद रखना, बाकी मैं आपको टेक्निक के साथ सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए आपका पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालना है। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक को निकालोगे, क्लियर है, आप लोग क्या निकालते हो, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालते हो, तो अब आपके पास जो लोगरिथम दिया होगा ना, वो दो तरीके के नंबर होंगे। एक तो आपका नंबर होगा जो पॉजिटिव रहेगा, एक रहेगा नेगेटिव, ठीक है। तो पहला किसके केस में है, अगर आपका पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है। एक कैसा है आपका, कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव मतलब अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव वाली कैटेगरी में चला जाएगा, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाली कैटेगरी में चला जाएगा। आपको याद क्या रखना है, अगर आपका नंबर माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, आपको आपके जो आपका इंटीजर पार्ट है, आपका जो क्या है इंटीजर पार्ट है, उस इंटीजर पार्ट की डिजिट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंटीजर पार्ट्स की क्या कैलकुलेट करनी है आपको, डिजिट्स, और डिजिट्स में से एक घटा देना है। क्लियर, क्या कर देना है आपको, एक घटा देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला आपको बेसिक फॉर्मूला जो समझना है इस एक्सरसाइज को सोल्व करते टाइम में, वो क्या है, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसकी डिजिट्स कैलकुलेट कर लीजिए इंटीजर पार्ट की, और उस इंटीजर पार्ट की डिजिट्स में से घटा दीजिए। मान ले 5 है तो उसके कैरेक्टर क्या बन जाएंगे, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएंगे, 1 है तो 0 हो जाएगा। क्लियर, तो एक तो बात हुई है। अगर आपका नंबर माय डियर फ्रेंड्स नेगेटिव दे रखा है, क्लियर है, तो आपको डेसिमल के बाद जीरोस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आपको क्या करने हैं, आपको कैलकुलेट करने हैं जीरोस। क्या कैलकुलेट करने हैं, जीरोज आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद आपको क्या करने हैं, जीरोस कैलकुलेट करने, क्योंकि 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। 0 का आप लोग कैलकुलेट करते चले जाइए और उसके बाद उसमें से एक आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, माइनस की डिजिट ऑलरेडी आएगी, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहां पे आपका कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे आपका पहला पार्ट दिया हुआ है, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बड़ा सारा नंबर दिया हुआ है, आपको लोगरिथम 8 9 5 4 कैलकुलेट करना है। अब आप नंबर देखिए, अब यहां पे आप लोग देखेंगे आपका जो नंबर है वो क्या है, आपका नंबर इज इक्वल टू द 8 9 5 4, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आपकी, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 और 4, कितनी डिजिट है, 4 है। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 4 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 3। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल इजी था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जो भी बेसिक फंडामेंटल आपको करा रहा हूं, अगर ये आपने कर लिए ना तो ये नेक्स्ट लेवल होगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपना सेकंड पार्ट एक बार देखते हैं, सेकंड पार्ट को कैसे करना है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपका, आपके पास है लोगरिथम, और आपका यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 72.97 है। अब यहाँ पे दोनों डिजिट्स हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है। तो आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट को पकड़ के चलना है, नोट द फ्रैक्शनल पार्ट। ये मैंने आपको समझाया था। इंटीजर पार्ट आपने देखा तो यहाँ पे क्योंकि नंबर आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और आपका यहाँ पे इंटीजर कितना है, अगर आप लोग देखोगे इंटीजर आपका है, जो इंटीजर पार्ट है 72 है, और नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ कितनी है आपकी डिजिट्स, वो है आपकी 2, क्योंकि 7 और 2 कितनी होगी, 2, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां से कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लोग निकालना चाहे, 2 में से एक क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग घटा देंगे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आप लोग बना पाएंगे। ये आपका आंसर था, कौन सा आंसर था, आंसर नंबर सेकंड, फर्स्ट का पार्ट मैंने सोल्व किया है। क्लियर है,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीरो आए हुए हैं, ठीक है। आपने क्या देखा, लोगरिथम और साथ में 0.4 टाइम 0 आए हुए हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद 8 और 7 दिया हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग है जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे सर हमने ये नोट किया कि ये जो आपका नंबर है ये आपका नेगेटिव नंबर है, लेस देन जीरो, ठीक है। तो कैसा नंबर हो गया आपका, नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हमें इंटीजर पार्ट को कैलकुलेट नहीं करना, हमें जीरो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे नंबर ऑफ जीरोज। क्या किया आप लोगों ने, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। आप लोग क्या कहोगे, डेसिमल के बाद आपके कितने जीरोज है। तो हमने कैलकुलेट किया 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, क्लियर है। लेकिन नेगेटिव है इसलिए इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। अगर आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो आपका आया नंबर ऑफ डिजिट उसमें से एक घटा देंगे। अगर उसमें से एक घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस को यहाँ पे बार से रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार, क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन डिटेल में मैंने आपको समझाया, बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाया। बेसिक भी मैंने आप हिंट दे सकते हो, आप इसको क्या मान लीजिए, आप लोग इसको हिंट मान लीजिए या फिर आप लोग इसको ट्रिक मान लीजिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ के चलना है। जब भी आप लोगरिथम को पढ़ते हो ना, तो कुछ बेसिक लोगरिथम की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 1, log 2, log 3, log 4 और log 5, ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता हुई ना तो डिफिकल्टी होगी। मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर आपको देता है क्योंकि आप लोग 12th तक थोड़ी ना पढ़ रहे हो, या आपको किसी सरकारी नौकरी की तो तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग हायर एजुकेशन में आ गए हो। यू आर बिकमिंग ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग उस तैयारी में है जहां पे आप लोग ग्रेजुएट होंगे। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको डिटेल में एक एक चीज पता हो, ठीक है। एक 12th तक का बच्चा पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन इसीलिए मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है उनके रीअपियर क्यों आता है बच्चों के, क्योंकि वो ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि नाउ यू आर नॉट इन द 12th। आपके वो कैरिकुलम, आपका वो तरीका वो नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स जो अभी तक आप लोग पढ़ के आए हो। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बेसिकली आपको एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो उस तरीके से आपको तैयार नहीं करते कि आपकी फाउंडेशन रेडी हो, ठीक है। तो मेक श्योर करके आपको एक एक चीज को खुद से करना है। बिकम द इंडिपेंडेंट, नॉट द डिपेंडेंट। आप डिपेंडेंट एग्जामिनर दे देना भी दे, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, लोगरिथम 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, क्लियर है। अब यहाँ पे दिक्कत होती है, रीड आउट भी आपको करना आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, गलत इंप्रेशन डालती हैं। अभी मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है, अभी वो इसको रीड आउट कर रहा था 0.3010, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आप लोग हमेशा डेसिमल के बाद 1 डिजिट को कैलकुलेट करते हो, रीड आउट करते हो 3010, ठीक है। ऐसे जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे लोगरिथम 5 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.6990। आप इसको एक साथ नहीं बोलोगे, आप लोग अलग अलग इन डिजिट्स को क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है। तो दो वैल्यूज माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दी गई है। क्या दी गई है, 0.3010 और log 5 की कितनी दी गई है आपकी 0.6990, ये दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सोल्व करना है, आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या निकालना है, ध्यान से देखना कैसे करता हूं, इजीली ऐसे आप लोग कर लोगे अगर आपने ध्यान दिया तो, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास लोगरिथम है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ 0.000 and 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेसिमल्स को हटा लेना है। अगर आप लोग डेसिमल को हटाते हो तो क्या बन जाएगा, ऊपर 5 रह जाएगा और नीचे इस पॉइंट का नाम का 1 कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 और 5, कितना आ जाएगी 10 की 5 जीरोज आ जाएंगी। तो इसलिए मैं कितना कर देता हूं 10 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाऊं। log m अपॉन n का क्या कहता है, log m और फिर माइनस कर दो किसको, log n को। log n कितना है आपका 10 की पावर माय डियर फ्रेंड्स कितना है आपका 5, क्लियर। ये आपको थोड़ा समझना है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग इसको। अब यहाँ पे पावर वाला लगा देंगे, पावर आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, log of 5 माइनस में 5 of log of 10, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब log 10 को भी आगे एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखना। ये क्या है आपका log 5 माइनस में 5 log 10 को लिख सकता हूं मैं 2 × 5 कितना हो जाएगा 10।
log m into n का क्या फॉर्मूला होता है, m प्लस n तो लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूं अब इसको, ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका लोगरिथम 5 माइनस में log m प्लस में log n, 5 इंटू में आपका क्या हो जाएगा log m, m की जगह कितना है 2 प्लस में log n की जगह कितना है 5। क्लियर है, ये बिल्कुल इजी सा एक्सप्रेशन है जिसको आपको सोल्व आउट करना है, बस हो गया। इसके बाद आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज क्या है, log 5 की वैल्यू आपके पास है 0.6990, ठीक है, माइनस में आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है, अंदर log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, प्लस में आपको क्या करना है 0.6990। क्लियर है, ये आपको करना है और ऐसे आपको इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अब इसको घटाना है और घटाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर। क्लियर है, अब ये मत बोलना कि सर घटा के दिखाओ, घटा के तो आप लोग देख ही लोगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत मेरे को ऐसी लगती नहीं है कि जो आपको आएगी। क्लियर, तो ऐसे आप लोग इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपका लोगरिथम बेस आपका 5 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नंबर कितना दिया हुआ 64। तो यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है लोगरिथम 64 अपॉन में आप लोग क्या लिख सकते हो log of 5। आप देखना ध्यान से, 64 के फैक्टर आप लोग कर लीजिए। अगर 64 के फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे, 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 2 पे, अब ये कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर जाएगा 2 पे 4, फिर जाएगा 2 पे 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं 2 की पावर 6। क्लियर, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको log ऑफ 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका log ऑफ 5। क्लियर, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आगे कैसे करना है, आगे बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी नहीं। अब इससे आगे अगर आप लोग करना चाहो इसको कैसे करोगे, पावर वाला फॉर्मूला है, पावर आगे आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा log ऑफ 2 अपॉन में कितना हो जाएगा log ऑफ 5। क्लियर है, अब इन दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो हम लोग क्या कह देंगे 6 मल्टीप्लाई में log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। क्लियर है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आसान, देयर इज नो प्रॉब्लम। फॉर्मूले याद है, अगर आपको टेक्निक आती है, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो यू विल बी जस्ट रूल दिस एक्सरसाइज। अगर नहीं आता तो फिर बैठ के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स, अगला कहता है आपको फिर log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू भी दे रखी है, log 2 की तो दे ही रखी है, 3 की भी दे रखी है और उसके बाद किसकी दे रखी है आपको 5 की भी दे रखी है। करना कैसे है ध्यान से देख लो, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको लोगरिथम 162 दिया हुआ है, बस सिर्फ 162 को क्या करें, इसको ब्रेक कर ले, फैक्टर बना ले। अगर आप लोग 2 से करोगे तो कितने पे जाएगा 8 पे और 1 पे, अब कितने पे चला जाएगा 3 पे चला जाएगा। अगर 3 पे जाएगा तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अब कितने पे चले जाएगा, चला जाएगा 3 9 पे। अब कितने पे चला जाएगा 3 और 3, 1 2 3 और 4, यानी कि इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इज इक्वल टू द 162। बस इसको इतना ही करना है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, लोगरिथम का फॉर्मूला बना 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4। अब यहाँ पे m इंटू n लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि log ऑफ 2 प्लस में क्या आ जाएगा आपका log ऑफ 3 की बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आगे आ जाएगा, क्या कह दोगे आप लोग, log ऑफ 2 प्लस में 4 ऑफ log ऑफ 3। बस इसके आगे क्या करना, वैल्यूज को पुट करना। देखिए आपके पास क्या आया, आपके पास आया है log ऑफ 2 प्लस में 4 log ऑफ 3। अब यहाँ पे आपके पास 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4770। इन सबको सोल्व कर लेना, इनको प्लस कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है, इजी है। चलिए अगले पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, log आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखना log बेस 2 है और नंबर कितना है 216 है। क्लियर, क्या है बेस 2 है और लोगरिथम का नंबर कितना है 216 है। कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही टर्म में लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 216 और नीचे कितना आ जाएगा आपका लोगरिथम 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 216 को तोड़ते हैं, अगर 216 को ब्रेक करोगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, करो फटाफट से कितने पे जाएगा। अगर 216 को करें तो देखिए, अगर 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 8, ये 2 पे चला गया। ठीक है, अब 2 पे जाएगा तो 2 पंजा 10 4, फिर 2 से चला जाएगा कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो 2 दूनी 4 2 7, अब 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 3 9 जा, फिर कितने पे चला जाएगा 3 and 3, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो इसको
लोगरिथम हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में कितना है 3 की पावर 3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना। अपॉन में कितना है आपका log 2 है। अब करना क्या है, m into m लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा log 2 की पावर 3 और प्लस में कितना बन जाएगा आपका log 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। प्लस में कितना है आपका log of 2। क्लियर, तो ये बिल्कुल इजी सा एक्सप्रेशन है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां तक आ गया तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर, ये आपको समझ में आया तो इसको एक बार मैं साइड में कर देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। यहां से सिर्फ इस पार्ट को उठाते हैं हम लोग, यहां से ऐसे। यस, अब ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलो इधर ही कर देते हैं। ऊपर समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है आपका log ऑफ, आपका दिया हुआ है 2 की पावर 3। ठीक है, 1 मिनट, कितना दिया हुआ है log ऑफ 2 की पावर 3 और प्लस में दिया हुआ है log ऑफ 3 की पावर 3, अपॉन में कितना दिया हुआ है log ऑफ 2। अब आपको पता है पावर आगे लेके आ सकते हैं 3 log ऑफ 2 प्लस में 3 log ऑफ 3 और अपॉन में कितना है आपका log ऑफ 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू है और log 2 की वैल्यू डिवाइड करना है और तुमको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आंसर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, समझ में भी आया होगा। चलिए बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व आउट करना है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। log 2 की भी दे रखी है, log 3 की भी दे रखी है, log 7 की भी दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि एग्जैक्टली कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दोनों पार्ट्स का बताना है। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर देता हूं। 27 की 1 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड कर देना, पावर वाला फॉर्मूला लगा के डिवीजन वाला लगा देना और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, log 3 की वैल्यू वैसे आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 0.477 एंड 1। क्लियर है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया सोल्व करना है 3 की पावर 62। ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया इसको x के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड अगर आप लोग log लेते हो तो इसको सोल्व करते हैं। अगर आपने log ले लिया तो क्या बन गया log ऑफ 62, पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, 62 आगे आ जाएगा, log कितना हो गया आपका 3। क्लियर है, 62 के हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर बना देंगे, या फिर सिंपल है 62 को रखो एज इट इज। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477 और 1। क्लियर है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट 30 आ जाएगा इसका, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। आइडिया मैंने कैसे लगाया, क्योंकि 62 है, अगर इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, करीब करीब आधी वैल्यू है। ठीक है, 2 है इसलिए अप्रोक्सीमेट 30 आएगा। आप लोग एक बार आंसर को चेक कर लीजिएगा। ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, मेक श्योर करके इसको बना लीजिएगा। क्लियर, तो ये आसान है। चलिए आगे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको log 2 की भी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे आपको log 3 की भी वैल्यू दी गई है, log 7 की भी वैल्यू दी गई है। अभी करना क्या है, दोनों साइड लोगरिथम ले लेना है। देखिए हिंट देता हूं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर x 3 की पावर 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू द 7 की पावर 4x प्लस में 3। ठीक है, अगर मैं log दोनों साइड ले लेता हूं, अगर दोनों साइड लेता हूं तो 2 की पावर x 3 की पावर 2x प्लस में 1। क्लियर है, इज इक्वल टू द, अगर आप लोग यहाँ पे दोनों साइड log लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 की पावर 4x प्लस में 3। अब सबसे पहले u इंटू v वाला यहाँ पे लगाते हैं, लोगरिथम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 2x प्लस में 1। ठीक है, इज इक्वल टू द, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सेम ही रहेगा, log 7 की पावर कितनी है 4x प्लस में 3। पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे ले आएंगे, पावर आगे ले आओगे तो यहाँ पे बनेगा x ऑफ log 2। क्लियर, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 1 log ऑफ 3। ठीक है, ओके, और प्लस इज इक्वल टू द, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस में 3, आगे कितना आ जाएगा log ऑफ 7। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास है, log 7 आपके पास है, log 3 आपके पास है, log 2 आपके पास है। आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है और सोल्व फॉर x, यानी कि आपको क्या करना है, सोल्व फॉर x के लिए क्या करना है, इसको सोल्व करना है और आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग बता दीजिए, 1 मिनट में मैं इसका शॉर्ट बना के आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल यही क्वेश्चन थे माय डियर फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में, जो आपको समझ में आ गए होंगे करीब करीब, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मेरे को भरोसा भी है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए कीप लर्निंग।